प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु ने मुझे आपके साथ प्रभु का वचन बताने के लिए मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन और भी कई लोगों में फैले, यही हमारी आशा है। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीका कलीसिया को बताया है। यही बात मैं भी आपको बताता हूँ कि आप जब ये वचन सुनते हैं तो इन संदेशों को प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि कई लोग परमेश्वर का वचन ठीक तरह नहीं जानते। आत्मिक जीवन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, विश्वासी कैसा जीना है, ये सब बातें हम वचन से बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी हो, ये वचन सुन रहे हैं, इन संदेशों को लाइक करो और आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर कीजिए। आइए आज का वचन मनन करेंगे। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 3 से लेकर 6 तक पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिए। जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लज्जित, ना मूर्ता की बातचीत की, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही की सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। एक पवित्र व्यक्ति अपने चाल चलन में, सोच में, विचारों में, पड़ोसियों से बातचीत में, हर काम में अपने आप को शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। देखो, परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर है, हमारे बातों पर है, हमारे चाल चलन पे है। हम सोना उठना, दोस्तों से बात करना, घर में पति पत्नी बच्चों से बात करना, कलीसिया में विश्वासियों से बात करना, हर काम परमेश्वर के नज़र में है। जो भी काम हम करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, हर विषय पर परमेश्वर का नज़र रहता है। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में अपने आप को पवित्र व्यक्ति की तरह दिखाते हैं। कुछ लोग बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्शिप लीडर्स जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन जब वो घर चले जाते हैं, दोस्तों के बीच में जाते हैं, उनका बातचीत कैसा है, क्या बातें आप बात करते हैं आपके दोस्तों से, अकेले में, परिवार वालों से। देखो, आज मैं 3 विषयों के बारे में इन संदेश में बताना चाहता हूँ। पहली है मूर्ता की बातें, यानी फूलिश टॉक, कोर्स जोकिंग इंग्लिश में लिखा है। छोटे छोटे चीज़ों पर मजाक उड़ाना दूसरों का, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो सही नहीं है। तू जानता है कलीसिया में वो सिस्टर को जानता है, वो भाई को जानता है, वो अंकुल को जानता है, उसने कल ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इस तरह कलीसिया में विश्वासियों के बारे में, एक दूसरों के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये है मूर्ता की बातें। और दूसरी है अशुद्ध काम या अशुद्ध बातों पर चर्चा करना। आज जवान लड़के या लड़कियां एक जगह इकट्ठे हुए तो उनके मुंह में व्यभिचार के बातें, अशुद्ध बातें बाहर आती है। एक विश्वासी को ये सब बातें करना गलत है। जब आप अविश्वास में थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय आप व्यभिचार, अशुद्ध कामों के साथ थे, लेकिन अब परमेश्वर ने आपके आंखों को खोला है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है। यीशु प्रभु यीशु ने, आप नए सिरे से जन्म हुए हैं। आप जो भी बातें, अशुद्ध बातें बात करते हैं व्यभिचार के बारे में, ये सब परमेश्वर लेगा। कई लोग कहते हैं, भाई व्यभिचार के सोच आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं, क्या करें? क्योंकि आपका दिल पवित्र नहीं है। आप परमेश्वर से रात के समय वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। जो बंदा परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सोचता है, यीशु मसीह से जुड़ा रहता है आत्मा में, वो अशुद्ध कामों के लिए जगह नहीं देता। लेकिन जो लोग संसार में दोस्तों से वहाँ यहाँ घूमते हुए सांसारिक चीज़ों में पड़े रहते हैं, उनके जीवन में ऐसा ही होता है। इसीलिए अशुद्ध काम या उनकी चर्चा मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, न्यूज़ ज़्यादा मत देखो। न्यूज़ में ज़्यादातर अशुद्ध कामों की चर्चा दिखाई जाती है। अगर आप ज़्यादातर वही बातों को देखते रहेंगे तो आपका मन भी उसमें गिर जाएगा। शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। तीसरी बात है व्यर्थ बातें।
देखो, सुबह उठने से लेकर रात सोने के अंदर आपके मुंह में से कितने अच्छे बातें निकलते हैं, दूसरे साइड पे व्यर्थ बातें निकलते हैं। गिन लीजिए, सुबह उठकर मैंने कितने अच्छे बातें की है, कितने लोगों को अपने बातों से मैंने विश्वास में मजबूत बनाया है, परमेश्वर के करीब लाया है। आज कई लोग गॉसिप्स पे, वायरल न्यूज़ पे, तू जानता है उसके जीवन में क्या हुआ? यही हर समय एक दूसरों के पर्सनल लाइफ में सर डाल के, आंखें डाल के देखते रहते हैं। ऐसा मत करो। दूसरों के बारे में आपको क्या लेना देना है या मुझे क्या लेना देना है? हम अपनी आत्मिक जीवन को, अपना स्थिति को पहचानना है। जब गलतियां हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारे गलतियों को दिखाता है। अपने आप को ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है। याद रखो, कभी भी मूर्खता की बातें मत करो। दूसरी बात है, अशुद्ध काम या उनकी चर्चा मत करो। तीसरी बात है, व्यर्थ बातें अपने मुंह में से निकलने न दे। कई लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, व्यभिचार की बात करते हैं, गालियां देना, दूसरों को कोसना, श्राप देना, इन जैसे व्यर्थ बातें मत करो। तो आप कहेंगे, भाई एक पवित्र जन कैसा रहना है, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, यही अध्याय में लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अगर आप आपस में दोस्तों के साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की भजन गाओ, स्तुति करो, भजन संहिता लेकर पढ़ो, अध्ययन करो, एक दूसरों से पूछो, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, आप मुझे क्या बताएंगे? परमेश्वर के वचन पर मनन करो, मेडिटेट करो, गीत गाओ, स्तुति करो। यही परमेश्वर के बच्चों के लिए भला है। इसे छोड़कर व्यर्थ बातें, बकवाद, वाद विवाद, अशुद्ध बातें, उनकी चर्चा करना, जब आप ये सब काम करते हैं तो आप एक अविश्वासी के बराबर है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप में से कोई मसीही इस तरह है तो उसे समझाइए, भाई दूसरों के बारे में हमें क्या, परमेश्वर न्याय करेगा। हम अपनी भक्ति को, अपनी चाल चलन को ठीक करेंगे। आओ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जितने भी परमेश्वर आश्चर्य काम मेरे जीवन में किया है, मैं अपनी गवाही आपसे बांटूंगा, आप अपनी गवाही मुझे बताओ, कहते हुए एक दूसरों के अधीन होकर अपने विश्वास को, अपने उद्धार को बचाए रखो। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है। हाँ प्रभु, आज कई मसीहियों के मुंह में अशुद्ध बकवाद, मूर्खता की बातें, व्यर्थ बातें, व्यभिचार और लोभ के साथ भरे हुए हैं। आज हर एक मसीही जवान को पवित्र कर पिता। प्रभु, हमारे ओठों को तेरी पवित्र अग्नि से जला परमेश्वर, हमारा जीवन बदला परमेश्वर। जितने भी भाई और बहन ये वचन सुन रहे हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनको हर समय तेरी स्तुति, आराधना और तेरी गीत गाते हुए, धन्यवाद करते हुए अपना आत्मिक जीवन को ठीक करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन। जितने भी लोग बलहीनता में है, बीमारियां हैं, उन सबको चंगा कर। जितने लोगों को नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी की तलाश में है, उन सबको आशीष दे पिता। ये प्रार्थना सुनिए परमेश्वर और मदद करिए। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपसे इस संदेश के द्वारा बात किया है तो कमेंट्स में आप आपकी राय बताइए। उसी तरह इस सेविकाई में अगर आप दान भेजना चाहते हैं तो आप 7010793191 नंबर पर भेज सकते हैं। उसी तरह आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर फॉर्म में लिखकर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।